लड़कियों का क्या है, पहले दिल दो फिर सारी उम्र टांग उठा कर दो। गुड मॉर्निंग मैम। तुम क्या कर रहे हो? वही जो आप कर रही हो। यार समझ गई। चैनल को सब्सक्राइब की बढ़ती आबादी में लोग फनी कहाना में कर रहे हैं जिन्हें देखकर बेहद हंसी आती है, लेकिन यहीं पर कुछ पापा की परिया और मम्मी के मगरमच्छ कुछ ऐसे कांड कर रहे हैं जिन्हें देखकर तो हंसी रोके से भी नहीं। पागलपंती देखने के लिए तैयार हो जाइए, ये आपको हंसाकर लोटपोट करा देने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई बच्चों से पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, लेकिन यहाँ पर तो किसी और से पूछ लिए। जरा देखिए, बताइए आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? बूढ़ा हो या जवान, मूवी देखने का तो सभी को हक होता है, लेकिन यहाँ पर चाचा कुछ और ही देख रहे थे। जरा देखिए आप भी। गूगल मियाँ खलीफा का पिक्चर। गाना गाना गाना। कुछ लोगों को शादी करने की बड़ी जल्दी होती है, लेकिन उनसे अपनी धोती तो नहीं संभाली जाती, तो वो पत्नी को क्या संभालेंगे। बचपन में तभी तो कहा जाता है कि कुछ खा पी लिया कर, वरना दुल्हन ही तुझे पटक देगी, जैसे कि यहाँ पर हो गया। बोलो भैरू जी महाराज की जय। तन मन नहीं बोली। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास जेब भी आ जाएगी, लेकिन यही बात इनकी जेब समझाना चाहती थी। जरा सुनिए। अगर पैसे होते ना तो तुम्हें घर से उठवा लेता। तुम्हारे पास पैसे होते तो मैं खुद चली आती। गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है भाई। तो कहते हैं कि हरामी दोस्तों कभी नहीं ले जाना चाहिए साथ में, वरना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि यहाँ पर। लो गाइस दबा के खाओ। यार सीने का ये लो गाइस पेल के खाओ। कहते हैं कि जो पहले से बिगड़ा होगा उसे क्या बिगाड़ना, जैसे कि यहाँ पर एक कहावत बिल्कुल फिट हो गई। अभी देख कितनी क्यूट लड़की जा रही है। अबे चुप रहे, भाई बैठा है पीछे। अबे ओका छोड़ के अम्मा देखता ही जहर लागत गया। करूं क्या करूं इसका क्या करूं? मार भी नहीं सकता। क्या जो करता है मुझसे। दुनिया में कहते हैं कि हरियाणा वाले बड़े मजाकिया होते हैं, तो पापा की परी भी जरा मजाक ही कर रही थी। बात पूछूं? हाँ जी। ये घूंघट क्यों कर रखा आपने इतनी गर्मी में? कुछ तो मैं इतनी ब्यूटीफुल और एक मेकअप करा लिया, अगर ये घूंघट उठा दिया तो मस्त डंडे कट कट के मर जाएंगे। अच्छा इनको मत दिखाओ, मेरे को तो दिखा दो आप कितनी ब्यूटीफुल है। दुनिया में कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो कि अपनी जेब से फोन करके पूछते हैं कि बेबी आप पढ़ाई कर रही हो नहीं, तो फिर देखिए उनका रिप्लाई। और बताओ बेबी पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? पढ़ाई अभी तुझे बताती हूँ। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ वो कहते हैं कि प्रपोज करते समय सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना रिजेक्ट भी हो जाता है, जैसे यहाँ पर। अगर मैं भी टू बोल दूँ तो? अरे यार तो तुम्हें खुशी के मारे मर ही जाऊंगा। ठीक है जाओ, फिर नहीं बोलती, जी लो अपनी जिंदगी। यार ये क्या बात है? क्या बात है। जो घर में जवान लड़का हो और मेहमान आकर पूछे कि शादी कब कर रहा है, तो देखे भाई सब क्या ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और बेटा इतने बड़े हो गए हो, शादी कब कर रहे हो? नहीं बस अंकल जी 2 घंटे बाद ही कर रहा हूँ। 2 घंटे बाद? ये कैसे जवाब? नहीं ये सवाल कैसा है, पहले तो आप वो देखिए। शादी करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ये भारत के अंदर 1 महीने पहले कार्ड छपने का रिवाज यूं ही है क्या? नहीं नहीं अंकल जी मैं यूं कह रहा हूँ, आपने ना सवाल भी बहुत गलत किया है। आपको पहले ये पूछना चाहिए कि बेटा शादी करोगे भी या नहीं। अरे क्यों हिला डाला ना। ये क्या बात हुई? अरे शादी सब करते हैं, शादी नहीं करेंगे तो जिंदगी में अकेले रहोगे क्या? अकेले रहोगे? अरे अंकल जी अकेला तो कोई होता ही नहीं है, भगवान सबके साथ होता है। अरे अच्छा मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी में एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत तो पड़ती है ना, उसका क्या? अरे अंकल जी आप दुनिया में आ गए पर दुनियादारी आप में बिल्कुल नहीं आई। इंसान जिंदगी में अकेला आता है, अकेला जाता है और अकेला आता है, अकेला जाता है। पापा की परियों को कुछ ज्यादा सपने आते हैं और सपने भी वो खाने बनाती रहती है, जैसे कि यहाँ पर बना दिया।
चाटा लगा दिया गाल में। मेहनत करके पैसा कमाता है तो कोई नाच गा कर पैसा कमाता है, लेकिन जब उनके आगे पैसे धरते हैं तो देखे फिर क्या होता है। कहते हैं कि फोन ज्यादा नहीं चलाना चाहिए वरना दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन पापा की परी बीच में बोल पड़ी। यार फोन देख देकर आँख खराब हो गई है। तो फिर मुझे देख लो। अब दिमाग भी खराब कर लूं। घर में कुछ ज्यादा ही बिल आ रहा था तो वे कहते हैं कि भाई साहब इसका कुछ उपाय नहीं हो सकता, तो उपाय कर दिया। भाई अजी बहुत बिल आ रहा, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो बिल ही ना आवे। हाँ है, लेकिन 500 रुपए लगे। लेकिन 1 सेकंड। हाँ जी साहब, इसके चरण सिंह का कनेक्शन काट दो। कहने ये क्या बात हुई यार। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शुरू में तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाद में इनको सभी जानते हैं, दूर से ही पहचान लेते हैं इन भाई साहब को। भाई मेरे को पहले कोई नहीं पहचानता था, अब मैं ना जहाँ भी जाता हूँ मेरे को गली गली में पहचानते हैं। वो कैसे भाई? कर्जा ही इतना है। कभी कभी मम्मी डांट देते हैं तो बच्चे रूठ जाते हैं और खाना नहीं खाते, लेकिन जब भूख लगती है तो देखिए भाई साहब यहाँ पर क्या करते हैं। हाँ चल घर जाकर रोटी खा। मैंने खाता, मेरा मम्मी ने मारा। अरे माँ तो मारी दे, चल। जिम मना कर दी मुझे, नहीं खाना। में सभी चीज का तोड़ होगा, लेकिन पापा की परियों का कोई तोड़ नहीं होता, क्योंकि देखे पापा की परी यहाँ पर इलाज कराने आई थी, लेकिन सोचा बैठी बैठी एक रील ही बना लूं, क्योंकि भाई साहब रील बनानी जरूरी है, ना कि इनका इलाज होना जरूरी है। और डॉक्टर भी देखे कैसे हंस रही है। आप भी एंजॉय लीजिए इस डांस का। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। ऐसे तो पत्नी को पति का कहना मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज्यादा कहना मान लिया। देखिए आप भी। भाग्यवान क्या बना रही है आज? बताओ क्या बनाऊं? एक काम कर, मेरा दोस्त आ रहा, मुर्गा बना ला आज। भी अपने घर में डॉग रखने की बात करोगे तो शायद आपको भी ये जवाब मिल सकता है जो कि इन भाई साहब को मिला है। पापा हाँ मैं सोच रहा है एक आधा कुत्ता ही पाल लो। क्यों तू घर छोड़ कर जा रहा? दुनिया में पापा की परियों के लिए आईफोन अहमियत नहीं रखता, मैं तो रखता है कि आईफोन जैसी मेकअप किट हो। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, पापा की परी एक से एक मेकअप किट दिखा रही है जो कि आईफोन से रिलेटेड है। हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पानी आ गया। गाने बजाने में तो तबले का यूज होता है तो कोई गिटार बजाता है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब अपने दांतों से गाना बजा रही है। दुनिया में पापा की परियों को ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इनको कभी घमंड नहीं होता है। इंसान की आँख तब खुलती है जब वो सो के उठता है। कसम से ज्ञान बहुत है, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। तो भाई फोन के ऊपर घर वाले डांटते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे बात मिले कि पढ़ाई नहीं करा रही। स्कूल क्यों नहीं आ रहा जी? हम नहीं पढ़ा रहे मास्टर जी। अगर वो पढ़ लिख लिया वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उस पर खुद का घर होगा और बड़ी बड़ी कारों में घूमेगा वो। और तुम कौन सी कार में मास्टर जी? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या बात है यार। अगर बच्चे का कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो अपनी मम्मी से पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मम्मी देखे क्या ही कर देती है। क्यों मम्मी? गांधी जी तो देश के लिए लड़ रहे थे, फिर उनको गोली क्यों मारी? मैचेस लेकर बताती हूँ। 25 लेके आएगी। लो मम्मी। अब इसमें से 2 तिल्ली निकाल। अच्छा 2-3 दिन लेके वाला। तू तो गया बेटे। इसमें से एक वापस रख दे। रख दी मम्मी। अब इसको ऊपर से तोड़। क्या बात है। लो मम्मी तोड़ दी। मुझे भी नहीं पता। नहीं पता। बड़े लोग कह गए हैं कुछ भी करना, लेकिन मम्मी और पापा से कभी जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे भाई साहब के साथ हुआ। अरे सर मम्मी बेटा या बल्लभ उतार तनक मेरे हाथ छोटे पड़ रहा हो। जुबान तक कोशिश कर लो, वो तो इतनी लंबी है।
दुनिया में कुछ लोग इतने ज्यादा भुलक्कड़ होते हैं कि उनके दोस्त को ही बताना पड़ता है कि कौन से पैर में चोट लगी है, कौन से चलना चाहिए, कौन से नहीं। तो हर एक गरीब की मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतनी ज्यादा मदद करते हैं जिन्हें देखकर तो आंखों में पानी आ जाता है। भाई साहब लो। छोटा सा मेरा सभी समझते हैं कि पापा की प्रिया कुछ ज्यादा स्मार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए भाई साहब कितने ज्यादा स्मार्ट थे। भाई साहब ने पहले होटल वालों से बात की हुई थी कि मैडम से ही पैसे काटना। सर बहुत सारे कंपनी के जूते आते हैं, लेकिन भाई साहब देखिए कौन सी कंपनी का जूता लाए हैं। Kasa apa yang kau beli sial? देखो दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत सारे जुगाड़ भी लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब ने देखे क्या जुगाड़ लगाया है। भाई साहब के हाथ में पैसे देके कैसे आते जा रहे हैं। तो देखिए भाई क्या ही तरीका लगाते हैं इन पैसों को निकालने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये निकाल पाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। देखो दुनिया में एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन भाई साहब ने कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी निकाली है। शैम्पू को पानी के ऊपर से गिर रही है और देखिए गाड़ी भी अच्छे से धुल रही है। तो कहते हैं कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, वरना नकलची बंदर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पापा की परी इनको देख करके थोड़ी इमोशनल होती है और अपने पति से कहते हैं कि मुझे भी ऐसे खिलाओ। इन पति थोड़ा दिमाग से हटा हुआ था, तो देखे फिर क्या कर देता है। तो दुनिया में एक से एक पोज बना करके फोटो खींचे जाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर देखिए क्या ही पोज लगाया गया है फोटो खींचने के लिए। तो कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे देखकर तो आपकी भी ऐसी नहीं रुकेगी, जरा देखिए बाद में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो कहते हैं कि दुनिया में गलती हो जाए तो सॉरी मांगनी चाहिए, लेकिन वो तो आराम से सॉरी मांग लेते हैं, लेकिन जब पापा की परियों की बारी आती है तो देखे फिर कैसे। Sorry. तुम्हें गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती थी नहीं, तुमने गलती की थी, तुमने ये बोला था, मैं कुछ बोलने वाली थी नहीं, जो होगा बहाना निकाला, मैंने कुछ किया नहीं, तुम्हें कैसे लगा सकते, तुमने परेशान करते रहे, तुमने मेरी शुरू कर दिया, मेरी गलती थी नहीं, मैंने लगा दिया, ऐसा हो नहीं सकता मुझसे गलती हो जाए, मैंने गलती की नहीं है, वो मेरी गलती थी नहीं, सॉरी। तो कहते हैं कि पति को घर से नहीं निकालना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो जाता है। मैडम ने तो एटीट्यूड में निकाला था, देखिए अब कैसे लेने जा रही है। हेलो कहते हैं कि लड़कियों की आंखों में नहीं देखना चाहिए, वरना कुछ ऐसा कांड होने में देर नहीं लगती। वो कहा जाता है तब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक कहाँ पता चलता है, जैसे कि यहाँ पर इन मैडम ने करके ही दिखा दिया। क्या कर रही है यार, पागल हो गई है क्या? अब पता चला कैसा लगता है। दुनिया में सभी पर भरोसा कर लेना, कभी हरामी दोस्त पर भरोसा नहीं करना, वरना ऐसे पलट जाओगे जैसे कि ये भाई साहब पलट गए। भाई जब गजब के गाने चल रहे होते हैं तो भाई साहब कुछ लोग अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे गिर जाते हैं, जैसे कि ये भाई साहब। देखो भीख मांगना गलत बात नहीं है, लेकिन भीख मांगते मांगते अपनी ससुराल आ जाना ये तो गलत बात है, जैसे कि भाई साहब। अरे भगवान के नाम पे कोई दे दो। अरे दामाद जी, अरे ससुर जी आप। अरे भाग लड़ा, हम तो ससुरारी में भीख मांगने आ गए। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि सुई में तो धागा डाल देते हैं, लेकिन ऐसे कोई प्रोडक्ट में धागा नहीं डाल पाते। कहते हैं कि अपनी जेब से बात तो करो, लेकिन आराम से करनी चाहिए, अगर पिताजी आ जाए तो कुछ ऐसा नतीजा निकलता है, जैसे कि यहाँ पर। बाबू एक किस दो ना। हाँ ठीक है दे रहे हैं। वो कहते हैं कि नीचे वाले को नहीं दिखता तो ऊपर वाला तो देखता ही है, तो इन भाई साहब को भी ऊपर वाला ही दिखा रहा था, तो भाई साहब देख करके होशी उड़ी जाते हैं कि भाई साहब आ रहे हैं तो कैसे।
लाठी पकड़ के तो वो कहा जाता है कि हर वस्तु दिखने वाली कोई लड़की नहीं होती, हर नाचने वाली भी कोई लड़की नहीं होती। लेकिन भाई साहब तो देख करके मन में कुछ लड्डू फूटे, लेकिन बाद में देखे साहब की किस्मत ही फूट जाती है। तो भाई वो कहा जाता है कि सीटी बजानी आती है तो अपने पास ही अपना ज्ञान रखना चाहिए, वरना दूसरों को सिखाओगे तो कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि इन भाई साहब के साथ हुआ। भाई अभी ट्रेन में सफर कर रही है तो आप अनपढ़ लोगों से पूछो कि कौन सा स्टेशन आ गया, तो भाई साहब कुछ ऐसा ही बताएंगे जैसे कि इन भाई साहब ने इन पापा की परियों को बताया है। मुत्रालय स्टेशन आया अभी। मुत्रालय स्टेशन बोल रहा हूँ तो कहते हैं कि भूख तो सभी को लगती है, जैसे कि इन भाई साहब कैमरे वालों को लग गई थी। देखे भाई साहब क्या जुगाड़ लगाते हैं रसगुल्ला उठाने का, और उठा भी लेते हैं और फिर देखे कैसे जाकर खाते हैं। वो कहा जाता है जब स्किल बंदा सीख जाए तो वो कुछ ऐसे ही दौड़ लगाते हैं जैसे कि भाई साहब देखे कितनी खुशी से भाग रहे हैं। ये टैलेंट भी है जो इस तरह भाग रहे हैं, तो इनको एक मेडल तो दे देना चाहिए। भाई वो कहते हैं कि जब दोस्त मना करे तो हर चीज को मान लेनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा हो जाता है मजाक मजाक में, जैसे कि यहाँ पर हो गया। पापा की परी ने सोचा कि आज तो मैं सारा बदला ही ले लूं। भाई साहब जब उधार पैसा लौटाने आते हैं तो देखे भाई साहब की हरकतें क्या ही होती है। उधर पैसे लौटाते वक्त ऐसे क्या देख रहा है, मेहनत के पैसे थे मेरे। मेहनत के पैसे थे। मम्मी हाँ बेटे, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। बात तो सही है। तो कहा जाता है कि सावधानी रखनी चाहिए, वरना भीड़ में कुछ ऐसा प्रैंक भी हो जाता है जैसे कि यहाँ पर इन अंकल के साथ हो गया। और भाई वो कहते हैं कि ज्यादा मोटिवेशन भी नहीं लेना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो जाता है जैसे कि इन भाई साहब के साथ हो गया। पढ़ना ना कभी पीछे मुड़ के मत देख। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा ही फनी कंटेंट और एजुकेशन साथ में मिलती रहेगी। सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।